वंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्म कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है, बिन सोचे समझे जो करे वह पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होता हसाए। बिना सोचे समझे, बिना हृदय रूपी तराजू पर आत्मज्ञान से सूझबूझ के साथ ही कार्य करना चाहिए, तभी सफलता मिलेगा। अन्यथा जो कार्य बिना सोचे समझे करेंगे वह विफलता अवश्य मिलेगा, पश्चाताप होगा और दुख के दलदल में फंस जाएंगे। कहिए कैसे? मैं उदाहरण देकर करके कहता हूँ। एक लकड़हारा एक नेवला पोसता था, जिसको बिज्जी देहाती लोग कहते हैं। बिज्जी नेवला कहा जाता है, सांप का वो कट्टर दुश्मन। वो जंगल के कोना पर घर था। उसका लकड़हारा का काम था कि लकड़ी जंगल से काट कर लाना और बाजार में बेच कर करके उसी से जो है जो आमदनी होता था उसी से जीविकोपार्जन करता था। एक दिन मन में विचार आया कि दोनों जीव ने लकड़ी काट कर लाएंगे। सलाह किया दोनों पति पत्नी ने कि तब कुछ पैसा बचत होगा, खाना पीना खा करके कुछ पूंजी पट्टा जमा होगा, दूसरा बिजनेस किया जाए। ऐसा विचार करके रात में जो है, दिन में दोनों पत्नी के साथ में पति पत्नी दोनों, लकड़हारा और उसकी पत्नी दोनों जो है मिल करके जंगल चले गए काटने, लकड़ी काटने के लिए। जाने के समय में नेवला को पोसता था, नेवला को समझा दिया कि जो छोटा बच्चा था वही लगभग 7-8 महीना का। तो दोनों पति पत्नी ने नेवला को समझा दिया कि बच्चा का सुरक्षा करना, बच्चे को देखभाल करते रहना, तो किसी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं हो। वह जो है बच्चे का देखभाल करने लगा नेवला ने। अब दोनों पति पत्नी चले गए लकड़ी काटने के लिए जंगल में। इधर नेवला ने देखा कि विषधर सांप वो बचवा की तरफ आ रहा है उसको काटने के लिए। ये तो नेवला ने जो है घबरा गया और चिंता हो गया कि अगर यदि हमारे मालिक के बच्चा को काट लेगा तो बेकार है, हमरा जो हमको जो इतना खिलाता पिलाता तो बेकार है, इसको हम कभी काटने नहीं देंगे। वह सांप विषधर सांप पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। वो आक्रमण लड़ाई में जो है वह सांप को जो है काट करके जो खंड खंड कर दिया और बच्चा के लेकर बैठे रहा अपने आप को कि भाई बड़ा शत्रु को मार दिए, अपने मालिक का बच्चा का जान का रक्षा कर ली। बड़ा प्रसन्न था और बैठा था। अब जैसे लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ एक बोझा लकड़ी लेकर के आए, तो लकड़ी जैसे पटका दरवाजे पर, वह दौड़ करके नेवला ने दौड़ करके समझ लिया कि मालिक मलकान आ गए हैं। नेवला ने दौड़ करके गया मालिक के और मलकान के समक्ष प्रसन्नचित होकर के कि मालिक का आज हम बच्चा का रक्षा कर लिए हैं जो है। तो मालिक साहब खुश हो जाएंगे। लेकिन जैसे नेवला गया लकड़हारा के सामने, तो दोनों जीव ने देखा कि उसके मुंह में जो खून और हाथ में और देह में खून लगा हुआ है। लकड़हारा मन में बिना सोचे समझे जो है संदेह कर लिया कि हमारा बच्चा को यह काट करके खा लिया। हर बाप, यह नेवला ने, बिज्जी ने हमारा बच्चा को काट के खा लिया। वो क्रोध हो गया, चिंता के साथ वह क्रोध हो गया और क्रोधित होकर के बिना सूझबूझ किए हुए संदेह होकर के
उसने नेवला को जो है कुल्हाड़ी हाथ में तो था ही, वही कुल्हाड़ी से उसका गला काट दिया। नेवला छटपटा करके मर गया। दोनों जीव भाग करके दौड़ करके आए बच्चा को देखने के लिए। बच्चा देखा कि बड़ी खुशी से हंस खेल रहा है। तब जो है बच्चा को माँ ने खुशी से उठाया और दूध पिलाने लगी। और दोनों जीव ने देखा कि बेकार में जो है हमारे बच्चा का जो है, बगल में देखा कि सांप जो है खंड खंड किया हुआ कटा उटा है, मरा पड़ा है। तो दोनों जीव ने तब विचार किया कि यह सांप से बचाने के लिए सांप को यह मारा है नेवला ने, और यह प्रसन्न होकर के बड़ा ही प्रशंसा प्राप्त करने के लिए हम दोनों के निकट में आए थे। लेकिन बिना सोचे समझे इस पर संदेह कर लिया और हम इसका हत्या कर दिए। निर्दोष का हत्या, निर्दोष जीव का हत्या कर दिए। जो उपकार किया था हमारे बच्चा का प्राण रक्षा करने के लिए, विषधर सांप से लड़ करके विषधर सांप को मार के काट लिया था, और इसी का बहुत बड़ी हानि हमने कर दिया। इसलिए बड़ा जोर दोनों जीव पश्चाताप पुत्र के भांति वो विलाप रोने लगे, पश्चाताप करने लगे कि बिना सोचे समझे जो कार्य करता है उसकी जो है बड़ी भीषण दुख उठाना पड़ता है। इसलिए कहता है बिन सोचे समझे जो करे पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होता हंसाए। इसलिए बिना सोचे समझे कोई भी कार्य न करें। यथाशीघ्र ही आप अनुमान से जो है क्या होता है, आपका संदेह हो, संदेह पाप का कारण से भी होता है और संदेह सत्य तक पहुंच भी जाता है, खोज भी होता है, सत्य का खोज भी होता है। और लेकिन सत्य तो सत्य है, लेकिन ज्ञान रूपी तराजू पर पूर्ण रूपेण से आत्मज्ञान से विचार विवेक से विचार कर करके क्या होना चाहिए, तभी जो है निर्णय पर पहुंचना चाहिए। यथाशीघ्र ही किसी प्रकार का कोई भी काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष में आकर करके, क्रोध में आकर, अहंकार में, अत्यंत खुशी में आकर के कोई भी जो है विषय में आकर के कार्य न करें। इससे बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। ज्ञान रूपी तराजू हृदय में ज्ञान रूपी आत्मज्ञान से उसको तौल कर करके आत्मा में विचार करके पूर्ण रूपेण से जानकारी ज्ञान प्राप्त करके तभी उस पर निर्णय लें और इसी को अमल में करें। तभी आपको क्या मिलेगा, सफलता मिलेगी, अन्यथा आपको पश्चाताप मिलेगा और आपकी दुर्गति हो जाएगी। विषय के आशा जैसे मनुष्य समझ बूझ रहा है कि यह तन जो है क्या मिला है, यह तन कर फल विषय अनुभवाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। संत महात्मा अनादिकाल से कहते आ रहे हैं कि स्वर्ग का भी सुख छोड़ करके तू जीव आत्मा से निदानुसंधान विधि से सदगुरु महाराज की कृपा से तू जो सुषमना नारी होकर कर करके पर ब्रह्म की प्राप्ति कर ली। जीते जी तो विषय के सुख क्षणभंगुर सुख में तुम फंस कर करके नाना प्रकार का दुख को आमंत्रित कर देता है। इसका दुर्गति क्या होता है, जीवात्मा को 84 लाख योनि में परिभ्रमण करना पड़ता है। रोग शोक और संताप ताप पाप बुढ़प्पा जवानी दाय दुश्मन इस सब का जो है चक्कर को झेलना पड़ता है, योनि योनि भटकना पड़ता है 84 लाख दिन। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि श्रेष्ठ ये जो है स्वर्ग का भी सुख छोड़ करके आप ब्रह्म की प्राप्ति करो। यह ब्रह्म का सुख त्याग करके जो विषय में जो ब्रह्म सुख होता है, इसका विषय इंद्रियों के विषयों के जो आप सुख को सुख समझ रहे हैं, यह आपका सुख नहीं है। आपका सुख जो है आत्मा का सुख है। तो आत्म निज सुख तेरे रे, तो आत्मा कैसे सुखी होगा, परमात्मा से मिलने से। आत्मा को भोजन नहीं चाहिए, मैथुन क्रिया आत्मा को नहीं चाहिए, यह तन को, तन के विषय को चाहिए। तो विषय का पूर्ति करते करते जीव आत्मा इसी में भटकने लगता है। इसलिए रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये जो है 5 ज्ञान इंद्रियों का ही आपूर्ति करते करते आपका जीवन जो है
और आयु बल बुद्धि सब खर्च हो जाता है। अंतिम में आपको हाथ कुछ नहीं लगता है। फिर जो है मायाबद्ध विषय में आसक्त होने के कारण से फिर 84 लग जोनी में चले जाते हो, फिर जीवात्मा का दुर्गति होता है। इसलिए मनुष्य तन को ही एक अधिकार है कि चैतन्य जीव को परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए अनादिकाल से संत महात्मा जो लोग आपको कहते हैं कि तन मन और धन ये तीनों का अर्पण कर दे, गुरु के चरणों में अर्पण कर दे, अर्थात त्याग दे रे। जब तक तू तन मन तो विषय की ओर ले जाता है ना, धन तो जो है आपको जो है ना नाना प्रकार का दुख को जो है वह आमंत्रित कर देता है, 100 दुश्मन खड़ा कर देगा, विषय को उत्तेजित कर देगा। धन ने जहाँ 4 रोटी और दाल की जरूरत है तो वहाँ जो है ना आप जो 56 प्रकार का भोजन, नींद जब आएगा तो नीचे में भी सोकर बिछौना से सो सकते हैं, गमछा बिछा करके। लेकिन जब ध्यान आ जाएगा तो गले चाप और सोना का पलंग चाहिए। अनावश्यक विषय उत्पन्न कर देगा और शत्रु खड़ा कर देगा, जिसके कारण उसको बचने के लिए और बचाने के लिए ये अपना जो है समय आप जो है लगाते रहेंगे। अतः ये सब झमेला से बचने के लिए कहता है तन क्या क्या समर्पण करो, तन तो जानवे कर जरवे करेगा, इसमें कोई संदेह थोड़ी है। इसलिए तन और मन और धन का जो है त्याग करे, अर्पण कर दे, गुरु के सदगुरु के चरणों में अर्पण कर दे तो क्या होगा जीते जी, तब क्या होगा, तब विषय आपका श्वास होगा, विषय के परि, तब इंद्रिया अतीत जब तू हो जाएगा तो परम आत्मा की तरफ यह जीवात्मा बढ़ने लगेगा। अब विषय सुख को त्याग छोड़ेंगे तब ना। इसलिए विषय का परित्याग अति अनिवार्य है ईश्वर प्राप्ति करने के लिए। इसके लिए युक्ति जानने के लिए सदगुरु की शरण में जाए, दूसरा कोई विकल्प नहीं। इसलिए कहता है बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जो हरि बिरंकी शंकर श्याम होई। ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान हो जाएं, लेकिन जो बिना गुरु का कोई भी निर्भव सागर पार नहीं कर सकता है। इसके लिए सदगुरु के शरण में जाकर उनका क्या करना चाहिए, उनके चरण में जाकर शरण लेकर के उनके चरणों का सेवा करें, शुद्ध चित्त आत्मा से पवित्र श्रद्धा और पूर्ण आस्था विश्वास के साथ। ये गुरुवाणी में आया है, सतगुरु चरण टहल नित करिए, या नर्तन के फल ही है। जुग जुग जग में सोबत बीते, सदगुरु दिहल जगाए। आंधरी आँखी सुजत रहे नाही, थे पड़े या अंधय चेत है। गुरु कृपा की भेद बताए, इष्टि खुली मिटल चेत। सदगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल ही है। जुग जुग जग में सोबत बीते, सदगुरु दिहल जगाए। करी कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुली मिटल चेत है। भाप्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत
रहे। गुरु कृपा की कीमत नाही, विठल 84 फेरे। धन धान्य धन्य बाबा देवी साहब, सद्गुरु बंदी छोरे। तुम समय मोही नाहि दयालु, मैं ही कहत कर जोरी। धन धान्य बाबा देवी साहब, सद्गुरु बंदी छोरे। समय वेदी नहीं दयालु, मैं कहत कर जोरी। गुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल यही। जुग जुग जग में जीवत सोबत बीते, सद्गुरु रियल सद्गुरु की कृपा से ही आप यह भवसागर पार कर सकते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? भजु मन सतगुरु 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 जी, भजु मन सतगुरु 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 जी। जीभ चेतौवन हम तौवारन, भव भई टौरन सतगुरु जी। भजु मन सतगुरु 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 जी। ब्रह्म तम नासन ज्ञान प्रकाशन, ब्रह्म तम नासन ज्ञान प्रकाशन। हृदय विगासन सतगुरु जी। भजु मन सतगुरु 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 जी। आत्म अनात्म विचार बुझावन, परम सुहावन सतगुरु जी। भज मन सतगुरु 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 जी। सगुण यगुण ही अनात्म बतावन, सगुण यगुण ही अनात्म बतावन। पार आत्म कह सतगुरु जी। भज मन सतगुरु 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 जी। मैल अनात्म ते सूरत छोड़ावन, द्वैत मिटावन सतगुरु जी। मन सतगुरु 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 जी। पिंड ब्रह्मांड के वेद बतावन, सूरत छोड़ावन सतगुरु जी। भज मन सतगुरु 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 जी। गुरु शिव सत्संग दृढ़ावन, गुरु शिव सत्संग दृढ़ावन। पाप निषेधन सतगुरु जी। भज मन सतगुरु 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 जी। भज मन सूरत शब्द मार्ग दर्शवन, संकट उठौरन सतगुरु जी। भज मन सतगुरु 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 जी। ज्ञान विराग विवेक के दाता, ज्ञान विराग विवेक के दाता। अनहद राता सतगुरु जी। भज मन सतगुरु 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 जी।
अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी, परम विज्ञानी सतगुरु जी भजमन सत प्रेम दान दो, प्रेम के दाता प्रेम दान दो, प्रेम के दाता पदुराता रहे सतगुरु जी, निर्मल जुग करी जोड़ी के बिनवहूँ, घाटा पाटा खोलिए सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सतगुरु 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 जी। श्री सतगुरु आरती। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय अधर को थाल सजीजे, दामनी ज्योति झकाझक जाऊं मैं, तारे चंद अलौकिकताओं में आरती करत होत यति उज्ज्वल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्ज्वल, सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देख न पावे, दीप चक्षु को सो अचरज देखे, यजग सुख तुक्ष करि लेखे, होत महादुन अनहद कीरा, सुरत सुनरत सुनत सुरत सुख लहत घनेरा, सुरत सार सबद में लगी पिंड ब्रह्मांड, देह सब त्यागी औतम यर्पी के भोग लगावे, शिवक शिव भाव छुट जावे, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वैन अरु द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव महा जन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सतगुरु महाराज की श्री सतगुरु महाराज, सतगुरु सतगुरु जय हिंद।